अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आमिर फ्रॉम AM मोटो व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? तबीयत भी ठीक है? व्यूअर्स, फाइनली CF मोटो MT450 विद ब्लैक कलर, जो कि मेरा फर्स्ट टाइम मैंने ब्लैक कलर परचेज़ किया। इस वीडियो के अंदर मैं इसकी जो एसेसरीज़ मैंने मंगवाई हैं मैं वो इंस्टॉल करूंगा, जिनमें से एक एसेसरी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं, विच इज़ रैली सीट। आपको पता है कि ये ओरिजिनल फैक्ट्री से लोअर सीट के साथ आती है, लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, लाइक 5.9 है या इससे भी ज़्यादा है, तो आपको रैली सीट सूट करेगी, जो कि हम आगे अपनी वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करते रहेंगे CF के बारे में। अब लेट्स स्टार्ट, और इसके अंदर हम एसेसरीज इंस्टॉल करते हैं। जो सबसे पहले मैं एसेसरी इंस्टॉल करूंगा वो इसका सेंटर स्टैंड होगा। ये फैक्ट्री सेंटर स्टैंड के साथ नहीं आती, आपको CF वालों से बाद में परचेज़ करना पड़ता है और आपको इसको सेंटर स्टैंड इंस्टॉल करना पड़ता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको सेंटर स्टैंड कैसे लगाते हैं। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहा करें। अब मोर वीडियोज़ आती रहेंगी इंशाल्लाह। और अगर इसकी अनबॉक्सिंग की भी वीडियो अभी तक नहीं देखी, जिसमें मैंने इसको अनबॉक्स किया है, असेंबल किया है, तो वो भी जाके चैनल में देख लें। तो लेट्स स्टार्ट कि अब हम इसको सेंटर स्टैंड इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो व्यूअर्स, जो फर्स्ट एसेसरी है दैट इज सेंटर स्टैंड। नाउ लेट्स ओपन इट एंड स्टार्ट इंस्टॉलिंग इट। ये है इसकी आप क्रैश गार्ड की ओनर मैनुअल, ये भी लगाएंगे हम। दिस इज़ ऑल्सो एन एसेसरी, ये भी लगाएंगे हम। नाउ दिस इज़ ऑल द पार्ट फॉर सेंटर स्टैंड, सो लेट मी प्लेस इट ओवर हियर, एंड दिस इज़ एक्चुअल सेंटर स्टैंड। नाउ लेट्स इंस्टॉल इट। ये इस सारी चीज़ों के साथ आता है सेंटर स्टैंड, एंड द क्वालिटी इज़ टॉप नॉच, क्योंकि ज़ाहिरी बात है OEM में, तो OEM की तो क्वालिटी आउटस्टैंडिंग होती है। ये 2 स्प्रिंग्स आ गए, ये स्लीव्स आ गए, ये इसके नट एंड बोल्ट्स आ गए, ये पिन्स आ गई हैं, ठीक है, ये इसका स्टॉपर आ गया है, और ये साथ इसकी ओनर मैनुअल बुक आ गई, जिससे आपको इजीली गाइडेंस मिल सकती है। लेकिन मैं फिर भी डिटेल तरीके से आपको दिखाऊंगा कि इसको इंस्टॉल कैसे। ओके, तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम ये वाला पार्ट इंस्टॉल करेंगे जिसके ऊपर इसके स्प्रिंग्स आते हैं, ठीक है जी। इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम एक ये वॉशर लेंगे जो इस तरफ जाएगी सबसे पहले। उसके बाद ये रिंग्स हैं, ये हम इधर इसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं ऐसे करके, या हम डायरेक्ट ऐसे भी लगा लेते हैं, ठीक है। हम ऐसे लगाने के बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। मेक श्योर कि ये वाला जो नॉच है ये स्प्रिंग लोडेड वाली तरफ आना है आपका, ठीक है जी। उसके बाद हम अगेन एक वॉशर और लेंगे, विच वी आर गोना प्लेस दिस साइड, और उसके बाद ये वाली पिन्स हम लेंगे और हम ये पिन यहाँ इंस्टॉल करके इसको यहाँ से प्लायर से बेंड कर देंगे, विच वी कैन डू लेटर एज वेल, समथिंग लाइक दिस। नाउ यू कैन सी इट, समथिंग लाइक दिस। अब ये वहाँ जाके ये इसका स्टॉपर भी बन गया इधर, ठीक है, और ये वाला पार्ट हमने इस साइड वाला इंस्टॉल कर दिया। नाउ सेम गोज़ विद दिस पार्ट एज वेल, ठीक है। ये भी एग्जैक्टली यूँ इंस्टॉल होना है, इस साइड पे ये यूँ करके आएगा ऐसे, ताकि वो इस तरफ यहाँ लॉक हो जाए, ठीक है। सो लेट्स इंस्टॉल दिस वन। अगेन वी आर गोना टेक वन वॉशर, वी आर गोना पुट दिस वॉशर ओवर हियर, दिस वन रिंग, ठीक है। वी आर गोना पुट दिस, नाउ सिंपल इज दैट, वी आर गोना पुट दिस ऑन इट। अगेन एक वॉशर आएगी, वी आर गोना पुट दिस वॉशर ऑन इट, और उसके बाद अगेन दिस पिन। ये पिन, रिमेंबर दैट यू हैव टू फोल्ड इट, अदरवाइज ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। यू कैन फोल्ड इट, आई एम गोना फोल्ड इट दिस एज वेल अ बिट, हियर वी गो। अब आप इसको पूरा भी यूँ प्रेस कर सकते हैं और लीव भी कर सकते हैं, इट विल डिपेंड ऑन यू रादर हाउ यू आर गोना फिट इट। हियर वी गो, ये पार्ट दोनों इंस्टॉल हो गए। ये आपने सेंटर स्टैंड जो है यहाँ पे प्री इंस्टॉल करके उसके बाद फाइनल फिटिंग जो है वो बाइक के ऊपर करनी है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है हमने ये इंस्टॉल करना है, ये बम्प स्टॉपर है जिसने यहाँ पे स्टैंड को रोकना है, ठीक है जी।
नाउ वी आर गोना इंस्टॉल दिस। इसके लिए हमें ये दो छोटे 10 मिलीमीटर वाले नट चाहिए जो कि यहाँ इंस्टॉल होंगे, ठीक है। सो लेट्स इंस्टॉल इट। अगर आपके पास लॉक टाइट है तो यहाँ पे लॉक टाइट लाजमन यूज़ कर लें इन नट्स के ऊपर, ताकि ये लूज़ ना हो सकें। जब आप खोलना चाहें तब ये आराम से खुल जाएगा। सो ये इस तरह करके लॉक टाइट लग जाता है। ये मैं दोनों पे लगा लेता हूँ क्योंकि हमें इतना एक्सट्रीमली नहीं चाहिए। सिंपल इज़ दैट, वी आर गोना नीड इट, ठीक है। तो कम ऑन, लेट्स इंस्टॉल इट। अब ये इस तरह इंस्टॉल होना है, तो ये बोल्ट इस तरफ से जाएंगे, ठीक है जी, यूँ। ये लॉक टाइट वाला सेकंड नट, अभी हम हर चीज़ को लूज़ ही छोड़ेंगे, कोई चीज़ अभी कंप्लीटली टाइट नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी मूवमेंट चाहिए हर जगह पे। वी आर गोना टाइटन लेटर। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप, वी आर गोना इंस्टॉल दिस बम्प स्टॉपर। इसको लॉक टाइट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमें ऊपर नीचे करने की इसकी ज़रूरत है। एंड इट्स गोना गो ओवर देयर। ये बम्प स्टॉपर सिंपल इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसको अब हम फिलहाल यहाँ ही छोड़ेंगे। इसका ये 7 बोल्ट है जिससे हम बाद में इसको चेक नट वगैरह ये चीज़ें कर सकते हैं। वी आर गोना यूज़ इट लेटर। ओके, तो मैंने ये नट लगा दी है। मैंने कहा बाद में आप लोगों ने ये कहना है कि जी आप गलत दिखा रहे हैं। खैर, ये नट इस काम के लिए होता है कि यहाँ पे जाके आप इसको चेक नट कर दें ताकि ये फिर लूज़ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको लॉक टाइट नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे ये एडजस्ट करना ज़रूरी है बाद में। आई एम गोना एडजस्ट इट ऑन द बाइक। नाउ लेट्स गो ऑन द बाइक एंड इंस्टॉल इट दिस कंप्लीट यूनिट लाइक दिस। ये अब कंप्लीट यूनिट जो है हम बाइक के ऊपर जाके इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पे ये बोल्टों के साथ। और अब मैं वहाँ जाके आपको शो कराता हूँ। ये बम्प स्टॉप यहाँ पे स्टॉप करेगा, ठीक है। तो कम ऑन, लेट्स गो ऑन द बाइक। ओके, तो व्यूअर्स, नाउ वी आर गोना इंस्टॉल द सेंटर स्टैंड ऑन द मोटरसाइकिल। इसके लिए जो हमें रिक्वायर्ड बोल्ट्स हैं वो एक ये खुलेगा और एक ये बोल्ट यहाँ पे इंस्टॉल होगा, ठीक है। इसी तरह जो दूसरी साइड है वहाँ पे वी आर गोना रिमूव दिस कवर एंड इंस्टॉल ऑन द बैक साइड। आई एम गोना शो यू कंप्लीट वीडियो, सो स्टे विद मी। ओके, सबसे पहले हमें ये वाला स्पैनर चाहिए। ये आप गौर से देख लें, ये आपको टूल किट होना ज़रूरी है, ठीक है। वी आर गोना रिमूव दिस बोल्ट जो कि इसका मेन फ्रेम को कनेक्ट कर रहे हैं, जिस पे हम लेटर क्रैश गार्ड लगाएंगे। नाउ वी आर नॉट गोना यूज़ द ओरिजिनल बोल्ट। ये जो ओरिजिनल बोल्ट है ये छोटा है तो हम ये नहीं यूज़ करेंगे। जो उन्होंने किट के साथ प्रोवाइड किया है हम वो यूज़ करेंगे। तो दीज आर बिट लॉन्गर। अगेन मैं इसको लॉक टाइट लगाऊंगा और उसके बाद मैं इसको यूज़ करूँगा। ओके, तो व्यूअर्स, अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने ये वाला बोल्ट खोल दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी बोल्ट नहीं आता। अब हमने सिर्फ ये वाला बोल्ट खोला है, ये जो इसके इस फ्रेम के साथ आ रहा है। अब हम उस तरफ चलते हैं और उधर के भी पहले बोल्ट रिमूव करते हैं। इधर हम सबसे पहले ये उतारेंगे, ठीक है जी। सो लेट्स रिमूव दिस वन। ये टूल किट बहुत ज़रूरी है। तो अब जो हम एक्सेस करेंगे बोल्ट वो एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा। आई होप यू कैन सी इट। एक यहाँ पे लगेगा और एक बोल्ट यहाँ पे लगेगा। इधर हमने जो किट के साथ ऑलरेडी आए हैं, जो ये पड़े हैं, ये दोनों बोल्ट यहाँ पे लगेंगे और इस पे ये सेंटर स्टैंड हैंग होगा। अब हम लगाएंगे इसको, ये वाले 2 बोल्ट, और फिर हम लगाएंगे उस तरफ वाले, ये लॉक टाइट। रिमेंबर दैट कि ये लंबे वाला बोल्ट जाना है इधर फ्रेम वाली जगह पे जहाँ पे ये फ्रेम है, ठीक है। और छोटे वाला जाएगा इस तरफ। बाकी 3 छोटे जो हैं वो बाकी जगहों पे लगेंगे। सिर्फ ये एक जो लंबा बोल्ट है वो इस तरफ आना है। इनको आपने सिर्फ हैंड टाइट करना है। डू नॉट ओवर टाइट इट राइट नाउ। ओवर टाइट हम इकट्ठे करेंगे, ठीक है।
There we go, ये भी लग गया और ये वाला भी लग गया। ठीक है, अब हम उस तरफ चलते हैं और जाके उस तरफ वाले बोल्ट लगाते हैं और फिर इनको फाइनल करते हैं। ओके तो व्यूअर्स, ये जो 2 बोल्ट हैं सेम साइज़ के, ये टोटल 3 निकलते हैं इस किट के अंदर से। एक ये, अब ये जो मैंने आपको स्लॉट्स दिखाई हैं, एक ये और एक ये इन दोनों स्लॉट्स के अंदर ये वाले बोल्ट्स जाएंगे जिसका साइज़ ये है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये नीचे वाला इंस्टॉल कर लेता हूँ। रिमेंबर दैट कि इनको अब हमने अभी फ़िलहाल हैंड टाइट ही करना है, वी आर नॉट गोना टाइट इट। ठीक है, यहाँ रैचर के थ्रू भी अगर आपने करना है तो मेक इट स्लाइटली snug in, बस, not gonna tight it a lot. Now let's apply the Loctite to other nut as well, और वो जाएगा इसमें। अगेन सिर्फ मैं लूज छोड़ रहा हूँ इसको हैंड टाइट करके। Here we go. ओके तो व्यूअर्स, अब जैसे कि हमने इधर वाले भी 2 बोल्ट लगा लिए और उस तरफ वाले भी लगा लिए, अब हम इस साइड वाले जो बोल्ट हैं इनको हम कर लेंगे टाइट। ठीक है, ताकि जो लॉक टाइट है वो अपनी जगह सीट कर जाए। अब ये दोनों टाइट हो गए हैं, अब उस तरफ वाले भी हम टाइट करेंगे। उससे पहले हम इधर वाले ये जो 2 बोल्ट थे इनको भी हल्का हल्का टाइट कर देते हैं। इसको हम बाद में एडजस्ट करते हैं स्प्रिंग लगाने के बाद। नाउ लेट्स गो एंड टाइट दैट वन। अब हम इनको भी टाइट कर देते हैं। एक्सट्रीम ओवर टाइट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉकटाइट जो है वो अपना काम कर लेगी। नाउ द ट्रिकी पार्ट, अब हमने जनाब लगाना है स्प्रिंग्स। ठीक है, जो कि ये इसमें से ऐसे गुजरेगा और इसके ऊपर आ जाएगा ये स्लीव्स, और फिर हम दोनों स्प्रिंग्स को यूं करके अटैच करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द इंस्टॉलेशन। ओके तो व्यूअर्स, नाउ इनकी टर्न। ये एक मैंने कर लिया ऑफ कैमरा, मैंने कहा पहले चेक कर लेना हमसे होता है कि नहीं होता। अब ये वाला मैं ऑन कैमरा। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप इस तरह करके इसको प्रेस करें और यूं करके इसको निकाल लें। अब ये बारी है इन स्प्रिंग की, जो कि एक हार्ड पार्ट है इसको लगाने का, लेकिन इसका कोई ना कोई ट्रिक हम ढूंढ लेते हैं। रिमेंबर दैट कि ये इस तरीके से लगने हैं। इसको मैं आपको क्लोज़अप इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप गौर से देख लें कि ये जो हुक्स हैं ये पिछली तरफ आनी चाहिए, ताकि यहाँ पे आपके पैंट और किसी चीज़ को ये अड़े ना। अब इसको लगाने का तरीका, इसको यहाँ पे रख के और उसके बाद हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए, 4 मुँह वाला ले लें या वट एवर यू हैव। यू जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल, ये लग भी सकता है। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी केयरफुल। फाइनली व्यूअर्स, फाइनली, आई होप के कैमरे में आ गया होगा, क्योंकि मेरा कैमरा मैन ऐसा ही है ज़रा। फाइनली वी हैव इंस्टॉल्ड इट। ठीक है, परफेक्टली। ये काफ़ी हार्ड प्रोसीजर है थोड़ा सा, बट अगर आप स्क्रू ड्राइवर ले लें 4 मुँह वाला और उसको यहाँ अड़ा लें, और बट मेक श्योर कि स्क्रू ड्राइवर जो है ना वो स्लिपरी होना चाहिए, तो यू कैन डू इट। अब जो नीचे एडजस्टर है वो आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके, तो बम्प स्टॉपर जो है बेसिकली उसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, विच इज़ दिस पार्ट। ठीक है, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लें, जहाँ सेट करना है। सेट करने के बाद आप इसको लॉक कर लें यहाँ से, तो स्टैंड उससे ऊपर नहीं जाएगा, जो कि मुझे परफेक्ट लग रहा है। ओके तो व्यूअर्स, आपने उम्मीद है वीडियो पूरी कंप्लीट देख ली होगी कि सेंटर स्टैंड लगाना कितना आसान है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती यार, आप खुद कर सकते हैं, बजाय कि किसी मैकेनिक के पास जाएं और वो बर्बाद करे, उससे बेहतर है बंदा खुद करे। अब मैं इसको सेंटर स्टैंड पे खड़ा करके भी देख लेता हूँ और दिखा भी देता हूँ। सिंपल इज़ दैट। इसका ये बहुत बड़ा एक पीछे लीवर बना हुआ है, ये उसके ऊपर आप खड़े हुए हैं तो वेरी वेरी इजीली ये सेंटर स्टैंड के ऊपर आ गई है। अब इसका बेनिफिट क्या है सेंटर स्टैंड का, कि आपकी जो चेन की सर्विस है वो भी इजीली हो सकती है, मल्टीपल काम आप कर सकते हैं, इसकी क्लीनिंग बड़ी आसान हो जाएगी। सो सेंटर स्टैंड मस्ट है मेरी नज़र के मुताबिक। अभी तक मैंने जो 2 एसेसरीज़ हैं, सीट होगी रैली सीट,
और जो मेरा सेंटर स्टैंड है ये बेस्ट परचेज़ है। और अभी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट। इसकी और भी एसेसरीज़ हैं, मैं वो भी इंस्टॉल करना सिखाऊंगा और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो इसको इंस्टॉल करना। या कोई और मोटरसाइकिल भी है तो आप उसके ऊपर भी ये चीज़ें बड़े आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें और खुश रहें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।